नमस्कार। आज कुंभ राशि पर चर्चा है और एक ऐसे ग्रह की गोचरी परिस्थिति को लेकर के चर्चा है, जिस ग्रह ने या छाया ग्रह ने आपको जकड़ के रखा था। लॉस ऑफ रेपुटेशन कहीं न कहीं आपकी बदनामी होकर के इस समय चल रही होगी। एक जकड़ाव, एक बंधन में आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। और इस ग्रह क्योंकि आपकी राशि देखिए अपने आप में ही अपने आप में एक प्रॉब्लमैटिक तरीके से काम करती है। हालाँकि इसमें विशेष लाभ भी होते हैं, अचानक जीवन में तरक्की उन्नति भी होती है, क्योंकि आपकी राशि वायु तत्व को निर्धारण करती है और 2 ग्रहों की लॉर्डशिप इसको मिली है, शनि महाराज को और राहु महाराज को। और ये दोनों ही ग्रह वर्तमान परिस्थिति में आपको कुछ न कुछ विशेष लाभ देंगे। 1 अगस्त से ये परिस्थिति आरंभ हो गई है। राहु महाराज ने अपना नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र छोड़ दिया है, अगस्त को छोड़ देंगे, 1 अगस्त को, और ये मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। बहुत बड़ी राहत। और धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का मतलब हुआ आपका वृश्चिक नमांश, जो कि आपका कर्म क्षेत्र है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो व्यवसाय है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करता है। तो एक तो पहली राहत ये हुई। दूसरा, आपका जो को लॉर्ड होता है इसका, शनि महाराज, वो भी वक्री परिस्थिति में आपकी राशि से दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो अब जो आपको धन कहीं से आ रहा है, अब जो आपके मुंह से निकली हुई जो बातें हैं, जो आपके प्रयास हैं, जो एफर्ट्स हैं, जिस दिशा में आपने कार्य से पहले किए थे, उसका फल या उसका परिणाम अगर नहीं मिला था, तो ये वक्री शनि आपको वापस दिलाएंगे। और दूसरी परिस्थिति में एक अन्य ग्रह केतु महाराज मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में जाएंगे, जो कि वृषभ नवांश है, शुक्र की राशि वृषभ नवांश। अब जो केतु और आपके राहु महाराज, इससे पहले काल सर्प दोष होने की वजह से संबंधों में कहीं ना कहीं आपकी करवाहट बनी थी, सेटिस्फेक्शन का ही भाव नहीं था। कोई ना कुछ हम क्रिब करते रहते हैं कि ये मुझे नहीं मिला, मेरे स्पाउस ने मुझे नहीं दिया, ये कमी मेरे जीवन में रह गई। माता पिता को कोसना, अपने रिश्तेदारों को कोसना, अपने पति या पत्नी को कोसना, इस प्रकार का भाव लिए हुए लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब यही चीज़ें आपके लिए पूर्ण रूप से बदलाव की ओर बनेगी। 1 अगस्त से राहु महाराज का ये परिवर्तन लगा है। सबसे पहला प्रभाव वृश्चिक नमाज को लेकर के चर्चा करते हैं, वो आपके करियर को लेकर के है, वो आपकी जॉब को लेकर के है, वो आपकी बिजनेस, व्यापार, वाणिज्य को, और वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा है। इतनी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ अचानक आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आ रही है। दशम स्थान ऊंचाइयों का होता है, हाइट्स का होता है, प्रमोशन का होता है, नेम एंड फेम का होता है। व्यक्ति को जो जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त होती है, और विशेष तौर पर कलयुग में जो अचानक लाभ होता है, वो राहु महाराज और उसका संबंध वृश्चिक नमान से बना है मंगल में। तो ये फाइटिंग से, मतलब अधिकारों के लिए लड़ने की जो लड़ाई आपने पहले लड़ी थी, उसके शुभ परिणाम इस समय आपको मिलेंगे। उससे पहले आपने अपने अधिकारों को छोड़ दिया होगा, अपने राइट्स को भी छोड़ दिया, अपनी हक की चीज़ों को भी आप छोड़ते चले आए, परंतु ये सभी चीज़ें इस समय वर्तमान में मंगल महाराज शत्रु के मुख से भी बाहर लेकर के आ जाए, वो परिस्थिति बनेगी। तो ये आपकी विजयश्री का यहाँ से जो है वो आगाज़ होता हुआ नजर आ रहा है, कर्म क्षेत्र को लेकर के, व्यापार और वाणिज्य को लेकर के कुंभ राशि वालों को। देखिए, जो राहु महाराज हैं वो वायु तत्व को निर्धारण किए हैं। पंच महाभूत होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। उसमें जो है वो शनि और राहु महाराज को वायु तत्व दिया गया है। और अग्नि तत्व को निर्धारण करने वाले जो ग्रह हैं वो मंगल और सूर्य हैं। तो मंगल के नवांश में, मंगल के नक्षत्र में राहु का आना दावानल है, अग्नि को प्रज्वलित करने का भाव है, अग्नि में घृत के समान है, कपूर के समान है, और ये कैटलिस्ट का काम करेगा। तो ये किस चीज़ के लिए करेगा? आपकी रक्षा के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपकी चीज़ों को डिफेंड करने के लिए, फिर चाहे वो ज़मीन हो, भूमि हो, वाहन हो, आपके जो अधिकार हों, गृहिणियों के लिए विशेष तौर पर आपको अगर वंचित रखा गया है, प्रताड़ित किया गया है अधिकारों को लेकर के, तो इस समय उसकी आवाज़ बुलंद करने का समय है। ये देखिए, शनि का भी राशि है, तो जो समाज में दबे कुचले हैं, हाशिए पर हैं, लेबर क्लास है, उनके उत्थान का, उनकी क्रांति का, उनके रेवोल्यूशन का, उनके अपने अधिकारों के लिए लड़ने का ये समय यहाँ पर नज़र आ रहा है। विध्वंसक घटनाएं होती है, रेवोल्यूशंस होते हैं, जब इस नक्षत्र में, इस नवांश में जो है वो राहु या शनि महाराज का कोई गोचर होता है। तो एक अच्छी परिस्थिति आपके लिए बनी है, आपके कार्य यहाँ से बनते संवरते हुए नजर आएंगे। और फिर इसी परिस्थिति में केतु महाराज विषम नवांश में चतुर्थ स्थान में, जो सुखों में कमी हुई थी, घर में वास्तु दोष था, कलह क्लेश था, झगड़ा है, रोग है और अभाव है चीज़ों का, विशेष तौर पर आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा, लॉस ऑफ रेपुटेशन, कहीं ना कहीं कलंक की परिस्थिति से आप जूझ रहे होंगे।
कलंक आपके ऊपर है कि आप काम नहीं करते हैं, आप काम सही से नहीं करते हैं, और भी किसी परिस्थिति में जो आपके ऊपर झूठे लांछन लगे थे, उससे बाहर निकलने का ये समय है। वृषभ नवांश में शुक्र केतु महाराज का जाना नए संबंधों के बनने की ओर इशारा कर रहा है। स्वयं साक्षात आपके जो है आपके नज़दीक या आपके रिलेशन में कोई लोग चल कर के आएंगे, आपसे संबंध यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो केतु वृषभ नवांश में बहुत अच्छी खुशखबरी देते हैं। शुक्र का नवांश है तो भोग, लग्जरी, कंफर्ट, आनंद, लग्जरी से संबंधित जितने भी प्रोफेशंस हो सकते हैं, एंकरिंग है, ब्लॉगिंग है, न्यूज़ किससे संबंधित बोलने का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, गारमेंट इंडस्ट्री है, इन सभी लोगों को विशेष तौर पर इस समय लाभ होगा। और दूसरी एक विशेष परिस्थिति यहाँ जो बनने वाली है वो है शनि महाराज, आपकी राशि के को लॉर्ड, वो भी वक्र परिस्थिति में चले गए हैं दूसरे स्थान में। तो वाणी और मुख से संबंधित प्रोफेशन जो हो सकते हैं, ओरेटरी स्किल्स, भाषण है, कथावाचक है, मोटिवेशनल स्पीकर है, विशेष तौर पर न्याय प्रक्रिया, एडवोकेसी, जज है हमारे पास, और वकील है, इन सभी लोगों को इस समय कहीं ना कहीं कार्य में गति मिलेगी। कोई पॉलिटिकल पोस्ट आपको मिल सकती है, कोई अच्छा कार्य इस समय आपको प्राप्त हो, ऐसा न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोगों को नज़र आएगा। और विशेष तौर पर अगर धन की परिस्थिति में आप अपने को अभाव महसूस कर रहे हैं, धन किसी को दिया है वापस नहीं आ रहा है, तो वापस आएगा, कुटुंब का साथ मिलेगा, आपकी वाणी के ओज तेज प्रताप से कार्य सिद्ध और सफल होते हुए नजर आएंगे। अब इस परिस्थिति में कुंभ राशि के जातकों को जो एक चीज़ ध्यान रखने की है वो है इनका छठा स्थान। छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति का बुध के साथ संबंध है। कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति हैं, और बृहस्पति को ज्योतिषीय भाषा में जीव कहा जाता है। जीव मतलब हमारी देह के बारे में, हमारी बॉडी के बारे में, जहाँ हमारी जजमेंट है, जहाँ हमारी प्लानिंग होती है, जहाँ हमारे निर्णय लेने की क्षमता है, हमारे स्वस्थ है, तो उसको लेकर के बड़ी खुशखबरी है, स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। जो कहीं आपकी परेशानी आपको शत्रु के द्वारा है, उसके अलावा जो हमारी इंद्रियां हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार से आप रोग से ग्रसित हैं, तो इस समय आपको जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें राहत मिलने का योग बन रहा है। ये बहुत अच्छा योग जो है कुंभ राशि के जातकों के यहाँ बन रहा है। और बुध महाराज का वहाँ पे होना, जो कि कालपुरुष कुंडली में वहाँ उच्चता को प्राप्त करते हैं, तो जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, धन के अभाव है, वो ठीक होंगे। अच्छे लोगों से मित्रता करने का समय मिलेगा, सज्जन व्यक्ति से क्योंकि बुध हमारे फ्रेंडशिप की बात करता है, और बृहस्पति स्पिरिचुअल माइंडेड लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सन्मार्ग में हमारे को चलाने वाले लोग हैं, तो इनका आपको साथ मिलेगा। और प्रवचन जिसको कहा जाता है, सुवचन, अच्छे लोगों के द्वारा आपको दशा और दिशा मिलेगी। और जितना आप अच्छी चीज़ों की तरफ अपने मन को प्रभावित करते हैं, इस समय कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। कुंभ एक प्रकार से घट के समान है, घड़े के समान है, तो इस समय आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कंटेमिनेटेड वाटर, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बन रहे हैं, तो कोई भी आपने गलत तरीके का भोजन और जल का जो है वो सेवन इस समय नहीं करना है। और इस समय अगर आपको शनि महाराज से जो वक्र परिस्थिति में है अगर शुभ लाभ देने हैं, तो नित्य प्रति सरसों के तेल का दीपक पश्चिम दिशा की ओर मुख करके उसको जलाना चाहिए। जहाँ तक आपके रोजगार करियर की बात है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है, बहुत शुभता के लिए है, बहुत उन्नति तरक्की के लिए है। और वहीं केतु वृषभ नमाज में जैसे ही जाएंगे, नए संबंध बन रहे हैं, जो आपकी बदनामी है, जो आपकी रेपुटेशन ख़राब हुई है, उसको संभलने का समय यहाँ पर नज़र आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।